हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। डिफेंस आर्मी के साइड से टाइम टू टाइम अलग अलग जॉब नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, ये आप सबको पता है। तो जो आज रिक्रूटमेंट आया है वो आया है ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। सारा नोटिफिकेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर उसके बाद भी आपको कोई ऐसा पॉइंट रहता है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में जाकर के बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट था जो कि आपको नहीं क्लियर हो पाया है। तो मेरी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपको वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि एक तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका 12 मई से, चलेगा आपका 10 जून तक। मतलब पूरा आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। 12 मई से स्टार्ट है, 10 जून तक चलेगा। और जो एग्जाम की डेट है वो होगी 20 जुलाई होगी। और याद रखिएगा कि ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन का कोई ये मत पाल लीजिएगा कि ऑफलाइन की भी पॉसिबिलिटी है। सिर्फ वो ऑनलाइन टेस्ट ही कराएंगे। एग्जाम की डेट है 20 जुलाई, और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो है आपका 12 मई से लेकर के आपका 10 जून तक है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि फॉर्म कहाँ पे फिल करोगे, ये सारी चीजें, कहाँ पे आपका रिजल्ट शो होगा, कहाँ पे आप जो भी चीजें आपको चेक करना है, नोटिफिकेशन कहाँ पे चेक करोगे, तो ये उनका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.indianarmy.nic.in। इस पे आप जाकर के आप चेक कर सकते हो। वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल 19 वैकेंसी है। 18 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है। कंडीशन जो एलिजिबिलिटी की है, नेशनैलिटी ऑब्वियस है, अपने कंट्री का है तो इंडिया चाहिए उनको, आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 टू 42 ईयर। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उनको ग्रेजुएशन चाहिए, उनको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने कुछ और किया है, तो उनको सिर्फ ग्रेजुएशन से मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको पता है, अगर आप डिफेंस में जा रहे हो, फोर्सेज में जा रहे हो, तो आपका फिटनेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो एटलीस्ट आपका मेंटली एंड फिजिकली आपको फिट होना पड़ेगा। ये वहां पे जाकर के वो चेक करेंगे और डेफिनेटली चेक करेंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में भी उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको फिजिकली एंड मेडिकली फिट होना चाहिए। नेक्स्ट जो था डेट है, क्या है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो वो है आपकी 20 जुलाई टेंटेटिव है। इसके अलावा एप्लीकेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 12 मई से लेकर के 10 जून इतना आपके पास टाइम है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जैसे फॉर्म आए तुरंत मत चले जाइए फिल करने, और ना ही लास्ट डेट का वेट करिए। फॉर्म रिलीज हो, ठीक है, 3-4 दिन रुकिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको एकदम क्लियर हो चुके होंगे, मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी एकदम कम हो चुकी होती है। पेपर की अगर बात करी जाए तो एक सेशन में पेपर होगा। पार्ट 1 होगा रीजनिंग का, पार्ट 2 होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। बहुत हायर लेवल का मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पार्ट 3 होगा जनरल नॉलेज का, एंड पार्ट 4 होगा इंग्लिश का। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा। स्टैंडर्ड की अगर बात करिए, मैंने आपको बोला है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा। बाकी के जो अदर सब्जेक्ट होंगे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है अगर आपको मैथ्स उतनी अच्छी नहीं आती है तो। सिलेबस में यही है, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। रीजनिंग में है क्या क्या है, ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में वो आपसे अरिथमेटिक पूछेंगे, अलजेब्रा पूछेंगे, कहाँ चला गया, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें हैं जहां से मैथ्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। पार्ट 3 आपका जनरल नॉलेज है, इंग्लिश, जो कि मैंने आपको बता दिया। एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड होगा, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स वही लोग डिसाइड करेंगे, जो ऑब्वियस है, जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वही क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करती है। पेनाल्टी क्या है, 1/3 है। फीस डिटेल्स ये है कि 500 है, चार्ज लगेगा आपका अप्लाई करते वक्त, है ना। अप्लाई कहाँ करना है, मैंने आपको आईडी बताया था, यही उनकी आईडी है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। कुछ चीजें और है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको एसएसबी में इनवाइट किया जाएगा। वहां पे आपको अगर क्लियर कर लोगे, फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करी जाए कि पे स्केल क्या होगा, तो रैंक के लेवल पे यहाँ पे दिया गया कि लेफ्टिनेंट का क्या है, कैप्टन का क्या है, मेजर का क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर। तो जो लेफ्टिनेंट का है लेवल 10 पे, इनका पे मैट्रिक्स है 56,000 टू 1,77,000, और मिलिट्री सर्विस पे है 15,500। उसी तरीके से कैप्टन का है, मेजर का है, लेफ्टिनेंट कर्नल का है, कर्नल का है, ब्रिगेडियर का है। ये रही सारी डिटेल्स। और अगर आपको ऐसा कुछ रहता है जो कि आपको उसमें नहीं समझ में आया है, तो या तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा नोटिफिकेशन का भी मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपको नहीं क्लियर है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आप कमेंट में जाकर के बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट है जो कि आपको नहीं समझ में आया है। बाकी अगर आगे कोई भी नोटिफिकेशन आता है जॉब से रिलेटेड तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।